जैसा कि श्री कौशल किशोर मिश्रा जी मौजूद हैं। आपका पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो इस सारे चीज़ों के बीच में आतंकवादी गोली मारता है एक महिला के पति को और कहता है कि जाओ मोदी से कह देना। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बड़ा जघन्य अपराध किया है जो पाकिस्तान के शाह पर हुआ, और मोदी से कह देने का सीधा सा मतलब यही मैं समझता हूँ कि यह सीधे सीधे भारत को चैलेंज है। और वो मोदी को नहीं कहा गया है, वह उसने कहा है पूरे देश को। इस बात को हमारे देश के विपक्षी दल बहुत कम समझ पा रहे हैं। फर्ज अदायगी में वो ज़रूर बोलते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन मीटिंग में एक बार बोलने के बाद बाहर वो जो भिन्न भिन्न तरह की व्यंग्यात्मक सवाल के नाम पर बातें कर रहे हैं, वो ये कहता है कि ये वाकई में भारत के साथ नहीं है। वह कहाँ हैं ये उनको भी शायद पता नहीं है। ये देश पर देश को चैलेंज है, और जो देश को अपना समझेगा वो खुद पर चैलेंज मानेगा। इन तमाम आतंकी घटनाएं होती हैं और हर बार जो है स्ट्राइक होता है, उसके बाद फिर वही एक ढाक के तीन पात। इसका मूल समस्या की जड़ क्या है, बता सकते हैं? समस्या का जड़ तो पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का उदय ही हिंदुस्तान के दिलों पर जख्म बनाया गया। पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बना। और पाकिस्तान के बाद यह केवल जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान यह सारा दिन करता रहता है, हमेशा करता रहता है। पटेल जी ने 500 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी कश्मीर को अपने हाथ में लिए थे समस्या हल करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, और उसका दंश आज भी देश भुगत रहा है। और मेरा मानना है कि जब तक पाकिस्तान नाम का एक छोटा सा गांव भी विश्व के नक्शे पर रहेगा, तब तक हिंदुस्तान को दंश झेलना पड़ेगा, विश्व को आतंकवाद झेलना पड़ेगा। विश्व समुदाय को चाहिए कि वह पाकिस्तान को मटियामेट करके दे विश्व के नक्शे से मिटावे, तभी इसका समाधान निकल सकता है। अभी देश में जो है मौजूदा हालात में एक जाति जनगणना के लिए जो सब सरकार ने तैयार कर दिया है, व्यवस्था बना दिया है, तो जाति जनगणना से क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे? जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या है, विपक्ष ने इसको स्पष्ट नहीं किया है। जातीय जनगणना से वो क्या करना चाहते हैं? अगर वो जातीय जनगणना करना चाहते हैं तो करें, लेकिन देश के टैलेंट को जातीय जनगणना में झोंक करके और देश की कुर्सियों पर कम जो समर्थ हैं उनको बैठाने की कोशिश ना करें। लेकिन यह मैं समझता हूं कि 2 नंबर का बात है। केवल 1 नंबर की बात है कि जातीय जनगणना के आधार पर ये लोकसभा और विधानसभाओं में सीट भरना चाहते हैं, और सीट भर के और जाति के नाम पर भिन्न भिन्न जातियों में जो आरक्षण से बाहर आरक्षण के अंदर हैं, वो उस संख्या के आधार पर अपने को जन्म जन्मांतर जो है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनका एजेंडा मूल रूप से यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कौशल किशोर मिश्रा जी। धन्यवाद।